मन्दिरमुदारमवद्यभेदि बीतावय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। समाधिष्ठ आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की। एक युवा और बड़े बड़े सपने थे उसके। सपनों से घिरा हुआ और साथ ही उतनी उलझनों से घिरा हुआ। खूब आगे बढ़ना चाहता पर कुछ भी करने जाए तो बहुत अनिश्चित रहता था। और जहां डाउट होती है वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है। जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाया। सफलता, सम्मान, खुशियां जैसे सबको चाहिए ऐसे उसको भी चाहिए था, पर ये असफलता वो बड़ा निराश रहने लगा। उसकी दादी ने कहा, बेटा इतनी सी बात में इतना निराश नहीं होते। चलो आचार्य भगवान आए हैं अपने नगर में, अपन उनके दर्शन करने जाते हैं। वो कहता है चलो वैसे ही कुछ ही नहीं कर रहे, दादी कह रही है तो चले चलते हैं। वो युवा उनके साथ दर्शन करने आया। दर्शन करता ही रहा। अभी तक की एक धारणा थी कि गुरुओं के पास जाओ, मंदिर जाओ, मतलब बहुत बोरिंग होता है और वो तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा बोलते और कौन सुनता रहे। पर युग में ऐसे मौन प्रिय गुरुवर भी होते हैं जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर लिया करते हैं। उसे क्या पता कि इनके सामने ना मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना उनको कुछ कहना पड़ेगा और काम हो जाएगा। दादी ने थोड़ा इशारा किया कि आचार्य भगवान इसको आशीर्वाद दे दो। आचार्य ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस एक ही शब्द पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो युवा कहता है सफलता। उसने भी एक ही शब्द में सब कुछ जैसे कह दिया। सामने अर्घ चढ़ाया हुआ था, दीपक रखा हुआ था। आचार्य भगवान ने कहा दीपक उठाओ, बस तुम्हें इतना करना है, 7 दिन तक लगातार ये दीपक जलता रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना किसी भी हालत में। उसे थोड़ा लगा अजीब सा, ये तो इट्स इजी टास्क, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है कह के वो गया। 1 दिन 2 दिन ठीक चला। अब कभी घी डालना भी भूल जाता, बस एकदम एंड मोमेंट आता और वो घी डाल देता, बच जाता। 5वें 6ठे दिन जबरदस्त तूफान आंधी अभी आई थी ना बीच में बिहार में, तो ऐसे तूफान आंधी, पर ऐसे समय में तुरंत उसने अपने दोनों हाथों से उस दीपक की लौ को बचा लिया। और ये 7 दिन में उसे जीवन में सफलता का राज पता चल गया। गुरु कुछ अपने हाथ से कुछ देते नहीं है, पर वैसे वो शिक्षा, वो मार्गदर्शन, वो विजन कि कितनी धीरता चाहिए, कितना जागरूकपना चाहिए, सजग रहना पड़ता है, तब जाकर के वो गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा आया कि मुझे समझ में आ गया क्या करने की जरूरत है। आचार्य भगवान ने कहा जीवन एक दीपक की तरह है और वो लौ आपका सपना, आप जो चाहते हैं वो, उसे बचाए रखने के लिए सजगता चाहिए, अनुशासन चाहिए, धीरता चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और गुरु चरणों से ही आता है। वो युवा का कैरियर तो बन गया, पर कैरियर के साथ जो कैरेक्टर बना,
इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हमें चल लगता है दुनिया में वैसे सब कुछ मिल जाता है, पर बिना गुरु के जो वास्तविक, चाहे आंतरिक ज्योति जलाना हो, चाहे बाह्य रूप से चकाचौंध चाहिए हो, आचार्य भगवान ने एक ही आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भीतर की लौ भी हमेशा प्रज्वलित रहे। युवा दिल की धड़कन कहो, युवाओं की प्रेरणा कहो, युवा पट्टाचार्य आचार्य भगवान का आगमन यहाँ हुआ है। चाहे जिन मंदिर में आगमन हो और उससे फिर मन मंदिर में आगमन हो, वो जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य हुआ करता है। यही उपलब्धि है, यही सार्थकता है। सब कह रहे आपको बहुत खुशी हो रही होगी, आपकी जन्मभूमि जा रहे, कर्म भूमि जा रहे, ये जा रहे। खुशी उस बात की नहीं होती है, जन्म तो अनंत बार हुए और शायद इस धरा पर भी न जाने इस आत्मा ने कितनी बार जन्म ले लिया होगा, हर घर को अपना घर बनाया होगा। बस हाँ, एक थोड़ा सा आह्लाद इस बात का है कि ये वही भूमि है, यही प्रांगण है, ये वही स्थान है जहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ था। सन 2005 की बात है, इतना बड़ा जिनालय नहीं था, छोटा सा एक रूम का चैत्यालय, और जो आगे है ना वो छोटे से लिटिल पार्श्वनाथ, उतना सा था, पर ये बड़ा सा भवन बन चुका था। और सर्वप्रथम चातुर्मास इस जिनालय का 2005 का। महेश भैया, उसके बाद कितने चातुर्मास हुए? कितने हुए? 2 3 4 हो गए, और होते रहने चाहिए। एक चातुर्मास एक निधि का कल्याण कर सकते हैं, तो आप सोचो अगर लगातार गुरुओं का आगमन होता रहे तो कितनी युवा पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। मुकुट सप्तमी का दिन था 2005 का, और पहली बार जीवन में उपास और पहली बार 24 घंटे इस प्रांगण में जिनालय में रहे। निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर मिला, और वो इस मूर्ति से क्या, उस मूर्तिमान से पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से ही जोड़ दिया। आचार्य भरत सागर जी महाराज जी का चातुर्मास प्रथम यहाँ जब हुआ था, और अंतिम पड़ाव था चतुर्मास का, हमारे भी पढ़ाई का लास्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, और L&T कंपनी में इंटरव्यू था। इंटरव्यू क्लियर हुआ, सिलेक्शन हुआ। हम दौड़े दौड़े, माताजी थे चंद्रमती माताजी, उनके पास आए खुशी से उनको कि भाई हमारा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तब वो इतने गंभीर शब्दों में जो उन्होंने कहा कि बेटा आत्मा के इंजीनियर बनो। क्या कहा? ये सिलेक्शन तो खूब होते रहते हैं, आत्मा के इंजीनियर बनो। और वो जीवन की दिशा और दशा ही बदल गई, और फिर मार्ग तय हो गया। चाहे ब्रह्मचर्य मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो तो ये बरोड़ा है, चाहे महावीर जयंती 2006 आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत यही स्थान है। और फिर लगा कि ये तो संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, ग्रह का त्याग नहीं हो पा रहा, आना जाना चल रहा है, मन नहीं माना। यही वो छोटे से पार्श्वनाथ थे, इतनी बड़ी शक्ति है उनमें कि 2008 का वो दिन था, हमने खुद से ही सफेद साड़ी पहन ली, भगवान के सामने पहुंच गए, और हमने यही भावना रखी कि अब तो हाथ में पीछे होंगे तब आपके दर्शन होंगे, और हम निकल गए तो निकल गए। तब का दिन है और आज का दिन है। फिर ये बड़ा जिनालय हुआ, पंचकल्याणक हुआ। हमने अभी नटूभाई सर्कल पर MM शाह आए, देखते तो हम देखते ही रह गए, क्योंकि 20 साल पहले जो देखा था ना, तो वैसे के वैसे बिल्कुल भी, ये सब भगवान की कृपा है, गुरुओं की सेवा की कृपा है। और जीवन में ऐसा भी पड़ाव आया, ऐसी आंधी आई, ऐसी आंधी आई कि पता नहीं संयम मार्ग भी रहता कि नहीं और मोक्ष मार्ग भी रहता कि नहीं। दीपक बुझने को था कि परम उपकारी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से इस जीवन की लौ को बुझने नहीं दिया, अपना लिया, ऊंचा उठा दिया और आज यहाँ तक पहुंचा दिया। और मन में एक ही भावना थी कि जिनका इतना परम उपकार रहा है, जिनकी निरंतर इतनी कृपा रही है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और आचार्य भगवान, वर्तमान के पार्श्वनाथ कहो या वर्धमान कहो, उन दोनों के एक साथ दर्शन हो जाए, बाकी कुछ और भावना नहीं थी। इतिहास रचा गया है यहाँ। 30-35 साल हो गए इस जिनालय को। हाँ, इतने साल में पहली बार इतने विशाल संघ का आगमन हुआ है।
और उसमें भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बना है और जो हमें आंतरिक बहुत खुशी है, और वो है घर घर पड़गाहन हुआ है। ये आज तक के इतिहास में यहाँ नहीं हो पाया है। गुरु कभी आते हैं, मंदिर के चौके तक सीमित हो जाते हैं। ये महान गुरुओं की उपस्थिति का प्रताप हुआ करता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है घर घर पड़गाहन होना, घर पे गुरुओं के चरण पड़ना। हमें लगता है ये कैसे होगा। महिला मंडल सोच ले कि कोई भी आ जाए, आहार की व्यवस्था हम देख लेंगे, और युवा शक्ति ये सोच ले पूरी व्यवस्था हम देख लेंगे, तो कभी जितना भी कोई भी गुरु आ जाए रुक जाए तो कभी दिक्कत नहीं होती। श्रमण श्रमणी ग्रुप एक नया युवा शक्ति यहाँ उभर रही है, हमने सुना है, और इस बात की बहुत सराहना है कि उनको एक्टिवली सच में इस नगर में तो काम करने की जरूरत है ही। हम घबरा जाते हैं कैसे होगा क्या होगा। आपको बताएं, हम अभी तारंगा जी से आए, तारंगा जी में 3 अलग अलग संघ, तो भी किसी को मना नहीं। आपको लगेगा तीर्थ क्षेत्र है तो मना थोड़ी कहेंगे, ठीक है मना नहीं करेंगे, सबको वैसे रखा। पर जब विहार की बात आती है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तीर्थ कमेटी हो वो विहार की जिम्मेदारी लेती। वहां जितना प्रवास रहा वहां तो पूरी सेवा की, और 3 संघ का एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम पे 3 अलग अलग दिशा में विहार। पर फिर भी जिस रूप से उन लोगों ने मैनेज किया है, भक्ति होती है, करना चाहते हैं तो सब रास्ते निकलते। अहमदाबाद वाले देखो, यहाँ भी विहार में वहां भी विहार में, आचार्य भगवान के वहां भी दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हैं, दोनों तरफ विहार संभाल लिए। तो ये भक्ति की शक्ति हुआ करती है। अभी आप जो जयकारे 2 दिन से सुन रहे, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य सन्मति सागर जी, कौन आए यहाँ पे बताओ। आचार्य भगवान भी 2 बार बड़ौदा आ गए, 2015 में और 2019 में, पर यहाँ का सौभाग्य अब जागा है। कोई भी बड़े आचार्य यहाँ, तपस्वी सम्राट गुरुदेव भी पावागढ़ तक तो आए हैं, पर इस नगरी को, इस धरा को नहीं छू पाए हैं। आप समझो आपका ऐसा सौभाग्य जागा है कि आचार्य आदि सागर जी हो या आचार्य महावीर कीर्ति जी। आचार्य आदि सागर जी महाराज यानी जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी लंबी लंबी तपस्या की है, जिनकी उपस्थिति मात्र सामने वाले के संकट को, रोग को ठीक कर देता था। उनकी ध्यान की ऐसी शक्ति थी। आचार्य भगवान आपको તમને લાગે છે એવું એટલી નાની ઉંમરમાં આટલી ઉપલબ્ધિઓ, 19 वर्षની वयમાં दिगंबरी दीक्षा, शास्त्री की पढ़ाई के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, 29 वर्ष की उम्र में जहां एक लड़का एक प्रमोशन के लिए मारा मारा फिरता है, इस काल का सबसे बड़ा पद, आचार्य पद, स्वयं गुरु के हाथों 29 वर्ष की उम्र में, 34 वर्ष की उम्र में आप वो योग्यता, वो समर्पणता, वो क्षमता की कल्पना कर सकते हो, जहां इतनी बड़ी अंकलिकर परंपरा जिसमें 1000 से अधिक साधक साध्वियां मुनि आर्य का साधना कर रहे हैं, उनका नेतृत्व जिनको सौंपा गया 34 वर्ष की उम्र में, वो आचार्य भगवान आज आपके सामने इस नगर में विराजमान है। आचार्य आदि सागर जी जैसे ध्यान की गहराई, गिरी गुफाओं में रहना, आचार्य महावीर कीर्ति जैसा ज्ञान, ज्ञान का शोभशम वैसे भी बड़ौदा में और खासकर गुजरात में, आज चरोतर एरिया में ज्ञान नु बहु वधारे छे। एजुकेशन ने પછી लंडन जाऊं, अमेरिका जाऊं, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का ज्ञान का शोभशम देखोगे ना, चकरा जाओगे। जितना आगम है सारा कंठस्थ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, कंप्यूटर में 1 मिनट लग सकती है आंसर आने में, या 1 सेकंड में पेज नंबर, गाथा नंबर, प्रमाण सहित उत्तर आ जाता है। ये विशुद्धि का ज्ञान का शोभशम, वैसा ध्यान, तपस्वी सम्राट जैसे आशीर्वाद, कैसे होगा कैसे होगा। आचार्य भगवान ने इतना ही कहा था, हो जाएगा, चिंता मत करो। सौंप देना पड़ता है बस। जब तक दिमाग लगाते रहते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। दिलो दिमाग एक तरफ रख के भगवान को, गुरुओं को सौंपना सीखो। जितना अधिकार श्रावकों का मंदिर पर है, उससे पहला अधिकार गुरुओं का है, गुरुओं के आगमन का है, क्योंकि वो भगवान से ज्यादा निकट है, वो मोक्ष मार्गी है।
दिगंबर जैन कहते हैं हम अपने आप को, किसके आधार से कहते हैं? ना हम दिगंबर हैं ना आप दिगंबर हैं, किसके आधार से कहते हैं? इसलिए जब भी जिन गुरुओं को आना हो, मोस्ट वेलकम। उनके पुण्य से सब कुछ होता है। हम ना करने वाले हैं, ना लाने वाले हैं, ना ले जाने वाले। जो होता है गुरुओं के पुण्य से होता है। बस इतना कहना चाहेंगे। बड़ी बड़ी फॉरेन टूर भी कर लो, उससे भी कई गुना आनंद गुरुओं के साथ पद विहार करने में आता है। कितने ही करोड़ों की कमाई कर लो, उससे भी बड़ा आनंद गुरुओं के अंजलि में एक ग्रास आहार देने में आता है। कभी करके देखा करो, जो करता है ना उसका अनुभव बताता है। गुरु कृपा, गुरु सेवा से बढ़कर कोई और अनमोल संपदा, उपलब्धि, सार्थकता और कुछ नहीं है। बस इसी बात के साथ आचार्य भगवान का मंगल उपदेश आपको सुनना है। भाग्य अपना जगाना तो गुरु का दर्श कर लेना, सौभाग्य जगाना तो गुरु की सेवा कर लेना। क्या कह रहे हैं? पुण्य तो बहु छे बधानो, कोई कमी नहीं, पर भाग्य जगाना है उसको तो गुरु का दर्श। अलकापुरी में सबसे बड़ी समाज, सबसे सक्षम समाज बड़ौदा नगरी, और इस समाज का एक भी बच्चा, एक भी युवा बाकी नहीं रहना चाहिए जब तक आचार्य भगवान के चरण यहाँ पर हैं। सबको उनके दर्शन कर लेना चाहिए। सब गुरुना दर्शन थी भाग्य बने छे। सौभाग्य ए 100 गणुं भाग्य थाय छे જ્યારે ગુરુની સેવા કરીએ છીએ, અને એ સેવા જાતે કરવી પડે। આજકાલ બધું જ નોકરોના ભરોસે, ચાલવા વાળા તો નોકર, આહાર વાળા તો નોકર, આ કરવા તો નોકર, એ પુણ્ય બી નોકર લઈ જશે। એવું થાય ને, ઘરમાં ઘીનો ડબ્બો, ખાંડનો ડબ્બો બધું હોય, પણ શીરો બનાવીને કોણ ખાય? કે તમને તો ના પાડી દીધી છે ડોક્ટરે, તો નોકરથી સેવા થાય તો લાભ બી એ લઈ જાય, મેવા બી એ લઈ જાય। આપણને ભગવાનનું અંગ પોષણ કરવું, ગુરુઓની જાતે સેવા કરવી, એ બહુ સૌભાગ્ય છે। धन्य भाग्य हमारा हो गुरु घर पर जो आ जाए, महासौभाग्य हो अपना गुरु हमें याद कर ले तो। धन्य भाग्य क्यारे कहेवाय? धन्य धन्य घड़ी જ્યારે ગુરુના ચરણ એ અણગારી છે, એમનું કોઈ સ્થાન નથી, પણ એમના ચરણ આપણા ઘરે પડે। આ પગલા પાડવા વાળા મહારાજ નથી કે તમે બોલશો ને તમારા ઘરે પગલા પાડી દેશે। ચરણ પાડવાના બે જ ઉપાય છે, આમ તો એક જ, શું? પડગાહન થાય। બાકી ચૈત્યાલય હોય કાં તો કોઈની સમાધિ હોય, એવા અમુક દુર્લભ અવસરો હોય જ્યારે ચરણ પડે। અને મહાન 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 સૌભાગ્ય ક્યારે કહેવાય? જ્યારે ગુરુ આપણને યાદ કરે। ગુરુ ક્યારે યાદ કરે? ક્યારે યાદ કરે? એવું સ્થાન બનાવ્યું હોય, એવું દિલ જીત્યું હોય। બસ એક જ ભાવના છે અંતરંગથી કે બરોડા નગરનું, અલકાપુરી નગરનું એવું નામ થાય ગુરુ સેવામાં, ગુરુ ભક્તિમાં સૌથી આગળ કોણ? બસ એ જરૂર છે, બીજું કાંઈ જરૂર નથી। कारेली बाग समाज फिर भी करती रहती है। सन्मति पार्क आए तब से आज शायद हर साल चातुर्मास होता है। वो नाम का कमाल है, बाकी कुछ नहीं, वो नाम है जो काम करता है। यहाँ भी अब चातुर्मास होते रहने चाहिए, गुरुओं का आवागमन होता रहना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है गुरुओं से जुड़ना, बाहर की भटकन से बचना। देखो युवा पीढ़ी, ये शिवांगी, धार्मिक, ये सब बोर्ड एग्जाम हुई कि उसी दिन रवाना कि हमें विहार कराना। ईडर से है, कोई अहमदाबाद से है, बड़ौदा वाले मुकेश भाई, और वो भी लगे हुए हैं 4 दिन से।
थोड़ा सेक्रीफाइस मांगता है, पर उपलब्धियां भी फिर वैसी होती है। तो बस इसी भावना के साथ कि निरंतर कर्म, गुरुओं के आवागमन से ये भोग भूमि कर्म भूमि बने और चतुर्थ काल सम वातावरण यहाँ भी बने, और ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा। अल्पेश भाई कौन? हाँ, अच्छा, आप आए थे तारंगा जी, वही आप और तेजस भाई बद्दा। अल्पेश भाई लागेला छाचे लावा, लागेला छाचे लावा। ठीक है, सबने बहुत अच्छी सेवा, प्रेरणा, बड़ों का आशीर्वाद, कमेटी का, एमएम शाह और सभी, और युवाओं की भक्ति पुरुषार्थ से ये स्वप्न साकार हुआ है। ये तो बस द्वार खुला है, अब लाना, सेवा करना, लाभ लेना, ये क्रम बना रहना चाहिए। ये यहाँ से जस्ट एक शुरुआत है। इसी मंगल भावना के साथ परम उपकारी आचार्यगण सुनील सागर जी गुरु चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हुए कि आचार्य भगवान का रत्नत्रय विशुद्धि, साधना, आराधना, प्रभावना नित 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 वर्धमान हो, और यहाँ की समाज को भी खूब धर्म वृद्धि के साथ निरंतर आगमन मिलता रहे। और दोनों माता जी का क्या पूर्व का कुछ योग संयोग होगा जबरदस्त, कि एक ही नगर में, भूमि में जन्म होना, पहले कभी नहीं मिले थे वैसे, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ तभी, और फिर अभी तक एक ही मोक्ष मार्ग, एक ही गुरु, और एक साथ साधना करने का। और जहां ये भूमि सबसे लाडली रही है, उस कारेली बाग में भी भव्य आगवानी के लिए सब बहुत आतुर हैं। तो आप सभी वहां भी जुड़िएगा। पंच कल्याणक महामहोत्सव आ रहा है, वो तो होता रहता है। तो सन्मति पार्क मुझे हमारे सु लेवा देवा, बड़ौदा नगरी का पंच कल्याणक है, सन्मति पार्क का नहीं है। और बार बार नहीं होता है ये सब, आप सोचो पर चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, वर्षों में कभी होता है ये। और इतने विशाल संघ के साथ आज से महान अतिशयकारी गुरुओं के सानिध्य में, और महावीर जयंती का भी पर्व उसी बीच आ रहा है। तो पंच कल्याणक में भी जुड़िए, आचार्य भगवान का दीक्षा महोत्सव तभी मनाया जाएगा। तो इन सभी कड़ियों में आप सभी पूरी समाज जुड़िएगा, और आगे भी गुरुओं के चरणों में आते रहिएगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।